ये है कि ध्वजारोपण, झंडी लगाना सब पापों को नाश करता है। चारों वर्णों में जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वो ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित होकर के विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुराना इतिहास बता रहे हैं, सुना रहे हैं, सुनिए। पूर्व काल में सुमति नाम वाला एक राजा था, चंद्रवंशी। उस राजा का नाम क्या था? सुमति। वो राजा भगवान का बड़ा भगत था, अहंकार से दूर रहता था, 7 द्वीपों का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी बहुत अत्यंत पतिव्रता थी। वो भगवान के सामने नृत्य किया करती थी और भगवान के आगे गुणगान करती थी और भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी, झंडा बांधा करती थी। भगवान के सामने नित्य गुणगान करती थी। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। इस प्रकार भगवान के गुणगान करती थी। एक दिन राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तुम्हारी इस ध्वजारोपण में, झंडा के लगाने में इतनी श्रद्धा क्यों है? तो राजा कहने लगे कि हे मुनिवर, ये बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है, आपको सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में मलिनी नाम वाला कुमार्गी, ब्राह्मण द्वेषी, महापापी शूद्र था। साथ में वैश्यागामी था। मेरे इन कर्मों के करने से मेरे भाई बंधुओं ने ही मुझे त्याग दिया। इसके बाद में मैं जंगल में जाकर के एक टूटा हुआ विष्णु भगवान का मंदिर था, मैं उसमें रहने लग गया। जंगल में मृग जीव आदि जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली एक कोकलनी नाम की निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को ही मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई, वहां पर आ गई, मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांध करके झंडी सी बनाई और दोनों खूब मदिरा पान करके उस झंडी को, जैसे कपड़े को झंडी, जैसे कपड़े को झंडी तो नहीं थी, उसके कपड़े को हम दुखी होकर के सारी रात खूब नाचते रहे, हिलाते रहे उसको। बस सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। यमदूत
हमें फांसी में बांध करके मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय भगवान के दूत विमान लेकर के वहां आ गए। यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी में ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। यमदूत बड़े क्रोधित हुए, कहने लगे ये दोनों महापापी हैं, इस कारण ये यमपुरी में जाने योग्य है। इन दोनों ने जीवन भर कोई पुण्य कार्य नहीं किया। भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, बड़े खेद की बात है, तुमको धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं है। ये ठीक है, इन दोनों ने सारी आयु महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण किया, भगवान के आगे नृत्य किया, तो ये अब ये पापी नहीं रहे। इनके सारे पाप अक्षय हो गए। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही ये सब काम किया, इसके पश्चात भगवान विष्णु के दूत उन दोनों को विमान में बैठा करके विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में ही ध्वजारोपण का ऐसा फल है, जो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करते हैं, उसके फल का तो कहना ही क्या है। या ध्वजारोपण करते हुए को देखते हैं, या भगवान की ध्वजा को नमस्कार करते हैं, उनके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर के विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। बोल विष्णु भगवान की।